थक गए, बोल बोल के थक गए कि अरे भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो किसी को मारते नहीं। या आपके चैनल के थ्रू मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं उनकी पिटाई होती है, लेकिन यहाँ कोई आए तो अभी भी आप देखिए कश्मीरी कैसे वेलकम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हालात जिस तरीके से आज उसका कहीं ना कहीं पहलगाम में जो वारदात हुई, जो कुकर्म हुआ, उसकी वजह से पूरा भारतवर्ष आज जंग की लपेट में है। और आज हमारे साथ एडवोकेट बरकत कौर जी हैं जो कश्मीर में अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं ख़ासतौर पे कश्मीरी समाज जिसमें अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनका क्या कहना है, किस तरीके से उन्होंने इस पूरी आपदा को देखा और उसके बाद इस आपदा को देखने के बाद जो है पूरा कश्मीरी समाज एक हुआ और एक ज़बान में जो है इस पूरे कुकर्म की निंदा की। हमारे साथ एडवोकेट बरकत कौर, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे, बरकत, आप कश्मीर में थे जिस वक्त ये वारदात हुई, तो पहला रिएक्शन, क्योंकि पूरे कश्मीरी समाज ने इसको कंडेम भी किया, इसको बाज़ाब्ता जो है हर एंगल से क्रिटिसाइज़ किया, वो रिलीजियस तबका हो या वो वहाँ के बाशिंदे हों, सब ने जो है इसकी निंदा की। लेकिन आपने वो कश्मीर भी देखा है जिस कश्मीर में इंसर्जेंसी थी, जिस कश्मीर में हालात ख़राब थे। क्या उस दौर में भी ऐसा माहौल बना था जिसमें लोगों ने जो है लाल चौक से लेके पहलगाम के चौक तक जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम हिंदुस्तानी हैं, इस तरह के नारे, और ख़ास तौर पे कि उन लोगों को जिन्होंने ये कुकर्म किया है उनको जल्द से जल्द जो है मौत के घाट उतारना चाहिए? देखिए, पहले तो थैंक यू आपका मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। एज अ कश्मीरी सिख मैं ये चीज़ आपको कहना चाहूँगी अपने पूरे कश्मीर के यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए कि हम सब इस चीज़ की निंदा करते हैं। पहली चीज़ तो ये क्योंकि आपने ये मुझे सवाल पूछा कि उस टाइम पे जो पहले वाला टाइम था, एग्जैक्टली उस टाइम पे ये चीज़ें होती थी या अब जो हो रही हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे ऐसा लगता है हर वर्ग में, हर स्टेट में हर किस्म के लोग रहते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आर एवरीवेयर इन एवरी स्टेट। और मुझे लगता है कोई भी इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान कुछ गलत देखेगा, ये तो मतलब ये जो इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं, वो इंसान ही नहीं होगा जो इस चीज़ को जस्टिफाई करके कहेगा कि अरे भाई ये बहुत अच्छा हुआ या ठीक हुआ। हर इंसान ने उस चीज की निंदा की है और मुझे लगता है अगर तब ऊपर वाला ना करे ऐसी चीज, ये वाला इंसिडेंट होता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो टेररिस्ट अटैक जो इनोसेंट टूरिस्ट पे किया गया है, ये बहुत बड़ी शॉकिंग चीज थी एज अ कश्मीरी हम सब के लिए भी, क्योंकि हमने भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो भी पहलगाम जैसी जगह में, जो कि बहुत मतलब एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है, एक स्पेसिफिक प्लेस है जैसे गुलमर्ग, पहलगाम। तो ये बहुत शॉकिंग चीज़ है और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे हर कोई कह रहा है कि हम इंडियन है या उस टाइम पे नहीं कहते थे, मुझे इस चीज़ में कोई अंतर नहीं लगता अगर आप मुझसे एज ए इंडिविजुअल पूछें। इस तरीके से 370 के बाद माहौल बदला, वैली ने एक इन्फ्लक्स देखा टूरिस्ट का, जो पहले उतना टूरिस्ट नहीं आया था, हालात बदले थे। इवन जिस लाल चौक पे हालात कुछ और होते थे, उस लाल चौक पे लोग टूरिस्ट जो है जाके फ़ोटो खिंचाते थे, वहाँ बैठते हैं, और बहुत सारे और भी जो पिकनिक स्पॉट्स बंद थे जहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। जैसे अगर आप नॉर्थ कश्मीर की तरफ जाएं, बंगस है, उसके अलावा केरन है, करना है, मसल है, इन जगहों को भी खोला गया कि पर्यटक आ सकते हैं, कश्मीर की खूबसूरती देख सकते हैं। अगर इतना कुछ हालात सुधर रहे थे तो इस एक वारदात की वजह से पूरा, आपको नहीं लगता है पूरे कश्मीर की इकॉनमी के ऊपर एक हमला हुआ है? देखिए, इकॉनमी के ऊपर हमला हुआ तो है ही है, साथ में कश्मीरियों की सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी, मैं ये कहना चाहूँगी, मतलब उन पे जो शक किया गया है, उन पे जो वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं बाहर स्टेट्स के लोग जो देख रहे हैं। क्योंकि मैं लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो सच होता है, लेकिन जो कुछ वीडियोस वायरल हुई बीच में, आप उसकी ऑथेंटिसिटी पहले देखिए कि वो चीज़ आ कैसे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक एजेंडा था हिंदू मुसलमान करवाने का, जो कि पाकिस्तान के द्वारा किया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे इंडिया की जो सियासत है वो इन्हीं चीज़ों पे है। हमारा इंडिया जो है, उनको पता है कि ये सॉफ्ट टारगेट है, हिंदू मुसलमान करवाओ ताकि ये आपस में ही लड़ लड़ के मर जाए और हमें कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। और क्या लगता है आपको कि अब कश्मीर किस तरफ जा रहा है? क्योंकि कश्मीर ने कंडेम भी किया, कश्मीर ने हर एक चीज़ जो है जो करनी चाहिए थी
किसी भी तरीके से ये दिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि ना हम इन उग्रवादियों को जगह देते हैं, ना इन उग्रवादियों को जो है हम कोई पनाह देते हैं, हम उनसे उतनी ही नफरत करते हैं जितनी आप सब करते हैं। तो अब आने वाले वक्त में क्या आपको लगता है कि कश्मीर की सोच बदलेगी? कश्मीर जो बन रहा था खास तौर पर, जिस तरीके से फल फूल रहा था, इसी तरीके से आगे फूलेगा? सर देखिए, पढ़े लिखे लोग जो भी होंगे, कश्मीर में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मेरा ये मानना है जो पढ़े लिखे लोग होंगे, चाहे वो हिंदू हो बाहर का कश्मीर का, मुसलमान हो बाहर का कश्मीर का, सरदार हो बाहर का कश्मीर का, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना सर, वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देते ही नहीं है, वो हिंदू मुसलमान करवाते ही नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा समाज है जो मतलब जो जिनको नॉलेज है हर एक चीज़ की, जिनको पता है कि वो मतलब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर एक इंसान ने कोई गलती की है या कोई टेररिस्ट अटैक मिसाल के तौर पे हुआ है, 4 लोगों ने किया है, 6 लोगों ने किया है, उसके लिए आप पूरी कम्युनिटी को या पूरी स्टेट को गुनहगार नहीं मान सकते। आपने मुझसे सवाल पूछा था पहले भी, अभी भी जो आप मुझे पूछना चाह रहे हैं मैं समझ रही हूँ कि 370 से जो चीज़ें चेंज हुई हैं, सुधरी हैं। देखिए मुझे लगता है प्रोज एंड कॉन्स हैं हर चीज़ के, ये मैं ट्रू बोलना चाहूँगी एज अ कश्मीरी। हाँ ये मैं कहूँगी, पहले जैसे हड़तालें होती थी, दुकानें बंद होती थी, हर दिन हमें सुनने को मिलता था आज शटडाउन है, आज ये बंद रहेगा, अब कर्फ्यू लग चुका है, अब ये लग चुका है, उस चीज़ में सुधार आया है, ये मैं मानती हूँ, इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करूँगी। लेकिन जिस हिसाब से आना चाहिए था सर, वो भी नहीं हुआ। लेकिन बरकत जी, 70 साल की बीमारी आपको लगता है 2, 3, 4, 5 साल में खत्म होगी? इट विल टेक टाइम। सर 4-5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 10 साल नहीं, 370 के बाद अगर आप बात करें तो 5 साल का टेन्योर है। और उसके बाद केंद्र सरकार ने जो वादा किया था इलेक्शन का, वो भी करवाया। और इलेक्शन के बाद ये भी कहा गया था कि सही वक्त आने के। सर इलेक्शंस पे तो मैं एक ही चीज़ बोलूंगी, बुरा नहीं मानना, चाबी तो उन्हीं के पास है। सो इलेक्शंस होना ना होना मेरे लिए एक बराबर है। चलिए वो बात की बात है, आगे क्या हो क्या नहीं। जो हालात बने हैं उन हालातों में लगता नहीं है कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को स्टेट का जो स्टेटस है वापस देगी। फिलहाल हम बात करते हैं जो आगे आने वाले वक्त में जो नुकसान अभी कश्मीर को हुआ है, टूरिस्ट ने कैंसिलेशन की है, कुछ टूरिस्ट पर्यटक आज भी आ रहे हैं, हाँ, आ रहे हैं। वो किससे रिवाइवल होगा? किस तरीके की स्ट्रेटजी अब खासतौर पे कश्मीरी लोग अपना रहे हैं कि उन पर्यटकों को जो डर गए हैं, जो सहम गए हैं, क्योंकि कोई भी पर्यटक नहीं चाहेगा कि वो अपने घर वालों को उस जगह पर जहाँ पे हालात खराब है, क्योंकि एक वो नैरेटिव तो डेवलप हो चुका है ना, अब उस नैरेटिव को कैसे बदला जाएगा? सर बुरा नहीं मानना, ये नैरेटिव आज का तो है नहीं, ये मैं आपको फ्रैंकली बोलूंगी। नहीं, पर्यटकों के ऊपर पहले कभी भी इस तरह की वारदात मैं मानती हूँ, लेकिन कश्मीर में खतरा है, कश्मीर में डर है, ये नैरेटिव शुरुआत से था, ये आप भी मानेंगे। हाँ अब इस चीज को लेके जो एक किस्म का आप कहें कि लोगों को बिल्कुल वो पक्का हो गया कि नहीं भाई हम वहां से, पर्यटकों के ऊपर हमला नहीं हुआ, बुलवर्ड के ऊपर कभी हमला ना हुआ, ठीक है, जो पर्यटकों का मेन जगह है, मैं कह रहा हूँ इंटरनल सिटी में ग्रेनेड ब्लास्ट होते थे, लेकिन कभी भी पर्यटकों के ऊपर हमले नहीं हुए। ये पहला ऐसा, वो तो मैंने आपको खुद कहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि टूरिस्ट पे अटैक हुआ, ये हम भी मानते हैं। लेकिन जहां तक नैरेटिव चेंज करने की बात है सर, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी आपने कहा कि जो 70 साल की बीमारी है वो 2 दिन में नहीं जा सकती, वैसे ही जो ये नैरेटिव है सर, ये इतनी जल्दी नहीं जा सकती। कितना मतलब आपको क्या लगता है? हम कश्मीरी चीख चीख के थक गए, बोल बोल के थक गए कि अरे भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो किसी को मारते नहीं। या आपके चैनल के थ्रू मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं उनकी पिटाई होती है, लेकिन यहाँ कोई आए तो अभी भी आप देखिए कश्मीरी कैसे वेलकम कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, टूरिस्ट को कह रहे हैं कि आप आइए, आप सही हैं यहाँ पे। लेकिन जो ये गोदी मीडिया है सर, सॉरी कहना चाहूँगी, सॉरी टू से, जो ये गोदी मीडिया है कश्मीर की अच्छाई तो दिखाती नहीं है, हॉस्पिटैलिटी दिखाती नहीं है, भाईचारा दिखाती नहीं है, जो वहाँ के लोग हेल्पफुल है सर वो नहीं दिखाती। नहीं सर कभी नहीं दिखाती जी। आप चंद, मैं कहता हूँ आप कुछ जगहों पे अगर आपने ये चीजें देखी नहीं, बहुत सारे ऐसे मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी, न्यूज चैनल्स हैं, जिन्होंने दिखाया कि वो वहाँ के लोगों ने किस तरीके से बचाया और एडमिट किया, वहाँ के जो विक्टिम्स हैं उनने भी एडमिट किया कि उस वक्त पोनी वाली थे और बाकी लोग जो वहाँ के थे उन्होंने उनकी हेल्प की और उन्हें उनको कहीं। बट ज्यादातर सर फोकस क्या किया जाता है? नहीं, वो आपका दृष्टिकोण देखिए, आप दृष्टिकोण, वैसे ही लोगों का भी तो दृष्टिकोण है ना सर। अगर आप इस नैरेटिव को बदलना चाहते हैं, अगर भारतवर्ष में 1.4, तो मैं आपके चैनल के थ्रू यही कहना चाहूंगी एज अ कश्मीरी सिख, प्राउड कश्मीरी सिख, कि हम लोग बहुत सुरक्षित हैं वहाँ पे, आप लोग भी सुरक्षित हैं, प्लीज आइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को वहाँ पे खतरा है, स्पेशली हम कश्मीरी लोगों से, बिकॉज हम भी एक इंडिया का पार्ट है, या आप लोगों को लगता है हम नहीं है। जब कोई कहता है कि हम पंजाब से हैं, उसको तो पूछा नहीं जाता कि आप इंडियन हो कि नहीं हो, या इंडिया के नारे लगाओ। जब कोई कहता है मैं महाराष्ट्रियन हूँ, उसको तो नहीं कहा जाता कि आप प्रूफ करो कि आप इंडिया से हो कि नहीं हो। तो हम कश्मीरियों से क्यों किया जाता है?
हमारे पास सर मैं कह रहा हूँ 1.4 बिलियन आबादी में अगर आप चंद लोगों का कुछ वीडियोस देख के अगर आप ये तो लोग भी तो सर कुछ वीडियोस देख के हम पे इल्जाम लगाते हैं। आप पे नहीं इल्जाम लगाते हैं, फिर अभी भी जो है पर्यटक आ रहे हैं, इससे पहले भी कश्मीर के बहुत सारे वीडियोस वायरल वो पढ़े लिखे लोग हैं ना सर, मैं यही कहना चाहूंगी। कह रहा हूँ ना कि आपने नैरेटिव अगर बदलना है तो आपने भी वो नैरेटिव नहीं देखना है जो नैरेटिव कोई चला रहा है। तो इट मीन आपने भी नैरेटिव को चेंज करने के लिए अपने नए कदम ऐसे चलाने हैं और बड़े ही तरीके से। और मैं कहता हूं कि क्या पता है पाकिस्तान की साजिश थी। तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि उनको पता है कि हमारी सियासत हिंदू मुसलमान पे है। उनको भी हेल्प करने वाले कहीं ना कहीं आपके बीच भी यही लोग हैं, वही लोग हैं जो वहां रहते हैं, वो चंद लोग हैं। फिर से कहूंगी, अच्छे बुरे लोग हर स्टेट में हैं, पूरे भारतवर्ष में है, पूरी दुनिया में है। मेरा बस इतना कहना है कि उन चंद लोगों की वजह से आप पूरी स्टेट को या एक पर्टिकुलर रिलीजन को या एक पर्टिकुलर स्टेट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और जहां तक नैरेटिव चेंज करने की बात है सर, अभी भी आप देखेंगे कैसे हमारे कश्मीरी जितना फ्री सर्विसेज रख रहे हैं, जितना सहायता दे सकते हैं टूरिस्ट को वो दे रहे हैं। वही मैंने कहा कि अगर कुछ लोग थे, जब आप कहते हो कि हर स्टेट में होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं इन चीजों को लेकर, गलत चीजों को लेकर, उसका कोई उन लोगों का पहली चीज तो कोई धर्म नहीं होता सर, उनका कोई धर्म नहीं होता। वैसे ही कुछ लोग वो भी हैं सर जो देखिए, अभी आप देखिए झील परसों की बात है, डल लेक में कैसे टूरिस्ट ने अपनी जान बचाई, वहां चोरी चकारी कुछ होती नहीं है, किसी का बैग हो जाए सर, वो भी तो कश्मीरी है सर। तो अगर नैरेटिव चेंज होने की बात है सर, मैं यही आपको कहना चाहूंगी, हमारी तरफ से तो पूरे स्टेप्स हैं, वो ऑलरेडी हर एक कश्मीरी वो स्टेप्स ले रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के नारे दे रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के इस चीज को कंडेम कर रहा है जो पहलगाम में हुई है। लेकिन अब ये लोगों को देखना है कि वो क्या देखना चाहते हैं। अभी मिसाल के तौर पर अब जो 26 लोगों की निर्मम हत्या जो है इन दरिंदों ने की है, ठीक है, तो अब इसका जो बदला है आप किस हिसाब से? मैं तो कहती हूँ भाई, जिसने ये चीज की है, पाकिस्तान ने की है, तो पाकिस्तान की जिन एजेंसीज ने की है या जिसने किया है, उनको काट काट के फेंको ना, उड़ाओ उनको। हम कब मना कर रहे हैं भाई, उनको उड़ाओ, उनको काट के फेंको जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, जो ऐसी मतलब लोगों को, मतलब हमारे इंडिया में ये हिंदू मुसलमान करवा के हमारे स्टेट को, हमारी कंट्री को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, उनको उड़ाओ ना जाओ। ये एज अ कश्मीरी मैं आपको कह रही हूँ। या इन लोगों को लगता है कि कश्मीरी जो है शायद पाकिस्तान के साथ है, ये आप लोगों का मिथ है सर। हम किसी के साथ नहीं, हम बस इतना कहते हैं कि हमें गलत मत लिया जाए। तो किस तरीके से जो माहौल अभी बना हुआ है जम्मू कश्मीर में जंग का, उस जंग की वजह से मुझे लगता है पर्यटक जो है आ नहीं रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये डी एस्केलेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए? और ख़ास तौर पे भारत जिस तरीके से डिप्लोमेटिक कदम भी उठा रहा है और उसके इकोनॉमिक सैंक्शंस भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर लगे, ठीक है, और कोशिश ये कर रहा है कि ये FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें दोबारा पाकिस्तान जाए। कश्मीर क्या चाहता है? कश्मीर जो सर, पहली चीज जो इंडिया चाहता है वही कश्मीर चाहता है। हम तो पार्ट है ना, आप तो खुद चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम आपका पार्ट हैं, तो ये सवाल तो आना ही नहीं चाहिए। जो इंडिया चाहता है वही कश्मीर चाहता है, सिंपल। क्या कल जब जंग होगी, अगर जंग हुई, अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया, तो क्या पूरा कश्मीर भारत के साथ होगा? ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं होगा। गलत के खिलाफ हर एक इंसान को होना चाहिए, वो फिर कोई भी स्टेट हो। हम लोगों को मैं इतना कहना चाहूंगी, प्लीज आप एक अलग स्पीसीज की तरह मत देखिए कि एक अलग जोन है ये, हमें क्यों अलग देखा जाता है। मुझे ये सवाल तो मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हम कश्मीरियों को अलग क्यों देखा जाता है। को कभी दिक्कत आई वहां पे पढ़ाई में, क्योंकि हालात खराब थे, और उसके बाद आज बरकत कौर वहां पे प्रैक्टिस कर रही है कोर्ट में, और मैं समुदाय के हिसाब से नहीं आपसे बात करूंगा, लेकिन आप अपनी समुदाय से एक लौती लड़की हैं वहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रही हैं, जहाँ तक मुझे पता है। तो क्या कभी कोई दिक्कत आई कोर्ट में या कुछ ऐसे जिस तरीके से? सर, मैं अपने कश्मीर के लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। ना मुझे बचपन में कोई दिक्कत आई थी, ना 370 से पहले कोई दिक्कत आई थी, ना 370 के बाद कोई दिक्कत आ रही है। कश्मीर के लोग, चाहे मुसलमान हो, कश्मीर का सिख हो, हम लोगों में हिंदू हो, सब में बहुत भाईचारा है, हम में बहुत प्यार है। बस प्रॉब्लम इतनी है कि वो चीजें ज्यादा दिखाई नहीं जाती, हाईलाइट नहीं की जाती, रादर देन जो चीजें, जबकि सर क्या कहते हैं, जर्नलिज्म है एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा एज अ कश्मीरी सिख, मैं प्राउड
कश्मीरी सिख हूं और मैं अपने मुसलमान भाई बहन, मेरे हिंदू भाई बहन जो भी वहां रहते हैं, उनसे बहुत प्यार करती हूँ। सीरियसली मेरे को हमेशा सेफ फील होता है वहां पे। उन्होंने मुझे हमेशा प्यार दिया है। और मैं अलग क्यों हूं? मैं तो कश्मीरी हूं ना, मैं तो कश्मीरी सिख हूं। हम सब इंडिया का पार्ट है, हम सब कश्मीरी हैं, हम सब जो है वो मिलके रहते हैं शुरुआत से। तो ये सवाल आना ही नहीं चाहिए कि भाई मतलब मुझे वहां ऑफेंडेड फील होता है कि नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कश्मीर से ज्यादा सेफेस्ट प्लेस मुझे नहीं लगता कहीं हो रहा है। वहां कोई भी प्रॉब्लम होती है, दीदी दीदी करके, बहन बहन बोल के बुलाते हैं सर, मदद करते हैं। कोई भी तकलीफ होती है, और जब भी हमारी बैसाखी होती है सर, चाहे कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमारे लिए रोड्स इनके खुले होते हैं हमेशा कि भाई आप जाइए, आप एंजॉय कीजिए। हमसे ज्यादा तो वो हमारी बैसाखी हमारे साथ साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे साथ ही एडवोकेट बरकत कौर, जिन्होंने संक्षेप में ये बात कही कि कश्मीरी आप सबके साथ है, जितने पर्यटक वहाँ जाते हैं, और खासतौर पर जिस तरीके का माहौल अब बना है, तो उन दरिंदों को जो है सब चाहते हैं कि उन दरिंदों को जो है उसकी सज़ा मिले, जो उन्हें कुकर्म किया है उसकी सज़ा मिले, और खासतौर पे उसको भी मिले जो उनका आका है। हाँ, और एक चीज और कहना चाहूंगी, माफी चाहूंगी कि प्लीज ये धर्म के नाम पे भेदभाव करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज करेंगे तो जिनका ये एजेंडा है उनका वो एजेंडा पूरा हो जाएगा। तो ये आप मूर्ख होंगे अगर आप ये चीजों पे बिलीव करेंगे और इन चीजों की वजह से एक रिलीजन को पॉइंट आउट करके अपने ही कंट्री में, अपने ही स्टेट्स में ये जो प्रॉब्लम है जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो मत कीजिए। क्योंकि जो उनका मोटिव है, जिन्होंने ये चीज करवाई है, पाकिस्तान ने अगर ये चीज करवाई है, ऑफकोर्स करवाई है, और कोई नहीं होगा, हमारा दुश्मन है ही कौन? वही तो है, जन्मों जन्मों से तो हमारा दुश्मन वही है। सो आप उनकी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अगर आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, इंसान अच्छा बुरा होता है, कोई धर्म अच्छा मतलब कोई धर्म बुराई नहीं सिखाता, इंसान अच्छा बुरा होता है। कोई धर्म नहीं कहता, हिंदू नहीं कहता मुसलमान को मारो, मुसलमान नहीं कहता हिंदू को मारो, हमारे सरदारों में ये चीज नहीं लिखी गई है कि भाई तुम दूसरे रिलीजन को मारो। हर धर्म सिखाता है एक दूसरे की धर्म की इज्जत करना। तो प्लीज आपस में प्यार रखिए और हम कश्मीरियों को अलग मत समझिए। ये बरकत कौर का कहना था, आप सबने सुन लिया। इनकी यही इल्तिजा है कि एक साथ रहें, एकत्र रहें, और ख़ास तौर पे भारत जो है अगर एकत्र है तो हर चीज़ के साथ लड़ सकता है, हर मुसीबत से जो है बाहर निकल सकता है। फिलहाल जो 3 स्ट्रेट लाइन देखते हैं स्ट्रेट